सभी छात्र छात्राओं को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में आज हम राजकीय महाविद्यालय करौली के ऑनलाइन क्लासों में अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू कर रहे हैं। आपका वर्ष 2021 अच्छा रहे, आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं BA पार्ट सेकंड राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के में जो मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्यौहार है उनकी हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी, जिसमें हमने हिंदू समाज के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे नववर्ष है, नवरात्र है, रामनवमी, दीपावली, होली आदि की और अन्य त्योहारों की हमने चर्चा की। आज हम मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, सिंधी और ईसाइयों के त्योहारों की चर्चा हम करेंगे। तो हम सबसे पहले मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों की हम चर्चा करते हैं। मुसलमानों के प्रमुख जो त्यौहार है उनमें है ईद उल जुहा। जिल हिल माह की 10 तारीख को इसे मनाया जाता है। इसे बकरा ईद या बड़ी ईद कहते हैं। यह कुर्बानी का त्यौहार है। इस दिन हाजी हज पूरा करते हैं। दूसरा जो प्रमुख त्यौहार है वो है ईद उत फितर, सवा माह की 1 तारीख को। इसे मीठी ईद या सेवइयों की ईद भी कहते हैं। तीसरा त्यौहार है 12 वफात, रबी उल अव्वाल माह की 12 तारीख को। इसे ईद उल मिला दुलनबी कहते हैं। इसको मोहम्मद साहब के जन्म की याद में मनाया जाता है। चौथा त्यौहार है शब ए कद्र, रमजान माह की 27 तारीख को। इस दिन कुरान को लिपिबद्ध किया गया था, इसकी याद में इसे मनाया जाता है। शब ए बारात, सावन माह की 14 तारीख को। इस दिन मुसलमान भाई अल्लाह से अपनी भूलों व पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं। छठा त्यौहार है मुहर्रम। मुहर्रम माह की 8 तारीख को मोहम्मद साहब के हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी के दिवस के रूप में मनाते हैं। सातवां त्यौहार है शब मेराज, 27 रजब। इस रात मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और तोहफे के में नवाज मिली, जिसे मुसलमान एक दिन में 5 बार पढ़ते हैं। तो जो राजस्थान में जो प्रमुख मुसलमानों के त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी हमने चर्चा की। इनमें ईद उल जुहा, ईद उल फितर, 12 वफात, शब कद्र, शब बारात, मुहर्रम, शब मेराज। तो ये जो है मुसलमान भाइयों के प्रमुख त्यौहार है जिन्हें जो है राजस्थान में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं जैनों के त्योहारों की। इनमें ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। दूसरी है महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को करौली में त्रयोदशी को मनाई जाती है। करौली के श्री महावीर जी नामक स्थान पर इसका विशाल मेला जो है चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है और जो आसपास के इलाके से लाखों लोग इकट्ठे होकर इस मेले में सम्मिलित होते हैं और इसी टाइम इस त्यौहार को मनाया जाता है। सुगढ़ दशमी, भाद्र पक्ष शुक्ल दशमी, इसे धूप दशमी भी कहते हैं। रोट तीज, भाद्र पक्ष शुक्ल तृतीया। इस दिन खीर व मीठी मोटी रोटियां बनाई जाती है। पर्युषण, भाद्र पक्ष शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। इस दिन जैन लोग अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं। दस लक्षण पर्व, प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक इसे मनाया जाता है। इस प्रकार से जो राजस्थान में जो जैनों के त्यौहार जो मनाए जाते हैं, ऋषभदेव जयंती, महावीर जयंती, सुगढ़ दशमी, रोटी तीज, पर्युषण और 10 लक्षण पर्व, ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं जिनको यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सिंधियों के त्योहारों की। इनमें जो प्रमुख त्यौहार है, नंबर 1 चेटी चंड, चैत्र शुक्ल एकम को। भगवान झूलेलाल जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसी कारण से झूलेलाल जयंती के नाम से
इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। थदड़ी सातम, भाद्र पक्ष कृष्ण सप्तमी। इस दिन सिंधी समाज में ठंडा भोजन किया जाता है, इसी कारण इसे बाशोड़ा बड़ी सातम भी कहते हैं। तीसरा त्यौहार है चालीसा महोत्सव, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक इसे मनाया जाता है। चौथा त्यौहार है असुचंड पर्व, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। इस दिन झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हुए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस दिन इस रूप में इसे मनाया जाता है। तो सिंधियों के जो प्रमुख त्यौहार है चेटीचंड, थदड़ी सातम, चालीसा महोत्सव और असुचंड पर्व, ये यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब हम ईसाइयों के त्योहारों की चर्चा करते हैं। ईसाइयों के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। इनमें नंबर 1 है नववर्ष दिवस। ईसवी सन की 1 जनवरी को इसको मनाया जाता है, इसे ईसाई लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा त्यौहार है क्रिसमस, जो हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए उनकी याद में इसे बड़े धूमधाम से न केवल राजस्थान बल्कि भारत और पूरे विश्व में बड़े धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर है ईस्टर, मार्च से अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है उससे ठीक अगले रविवार को ईसाई धर्म में ईस्टर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चौथा है गुड फ्राइडे, ईस्टर के रविवार से पहले वाले शुक्रवार को ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। यानी गुड फ्राइडे को के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसी के लिए इसकी जो है इस त्यौहार को इस रूप में मनाया जाता है। असेसन डे, ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से वापस स्वर्गलोक में चले गए थे, इसी उपलक्ष्य में ईसाई धर्म में असेसन डे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो पिछले क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हिंदुओं के सारे त्योहारों की हमने चर्चा की थी, और आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो राजस्थान के अंतर्गत जो मुसलमानों के, जैनों के, सिंधियों के और ईसाइयों के जो त्यौहार है उनकी चर्चा की। तो ये राजस्थान में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है जिनकी हमने चर्चा की है। आने वाली जो क्लास है उसमें जो है हम राजस्थान में लगने वाले प्रमुख मेलों की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रमुख मेलों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत हम राजस्थान में जो प्रमुख पशु मेले हैं उनकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। नया साल प्रारंभ हो गया है और नए साल में आज हमारी पहली क्लास है। इस ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत, एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। आप इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। बहुत जल्दी ही ऑफलाइन क्लासें महाविद्यालय में शुरू हो जाएगी और आप महाविद्यालय आ सकेंगे, और हम जो है पढ़ाई को महाविद्यालय में जारी रखेंगे। लेकिन जब तक महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू नहीं होती आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें, क्योंकि नया वर्ष शुरू हो गया है और अप्रैल और मई में एग्ज़ाम लगने की संभावना रहेगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जारी रखें, और कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत हो तो आप जो है हमसे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है और सरकार का प्रयास है कि बहुत तेज़ी से जो है इस बीमारी को ख़त्म किया जाए, और टीकाकरण की ट्रायल चल रही है और बहुत जल्दी ही टीका जो है उपलब्ध होगा, जिससे इस महामारी का खात्मा होगा। इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सभी को एक बार पुनः नए वर्ष 2021 की बधाई। धन्यवाद।